स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरंड। क्या होता है जीरंड, जानेंगे इस बात को और इसको किस नाम से जाना जाता है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है जीरंड से, ठीक है। और हमारा जो जीरंड है वो हमारी स्पोकन लैंग्वेज में भी मदद करता है, ये भी जानेंगे कि कैसे ये स्पोकन लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि जीरंड को कब लगाना चाहिए और कब लगाना नहीं चाहिए, है ना। ये कैसे सब्जेक्ट बन जाता है और ये कैसे ऑब्जेक्ट बन जाता है, इस पर किसी चीज़ का कैसे प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इस बातों को, इन तथ्यों को जानेंगे, तो बने रहें शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जानने के लिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जीरंड क्या होता है। जब भी हम जीरंड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है क्रियावाचक। तो इसको पहचानने का बेस्ट तरीका है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन आपके माइंड में ये क्लू आ रहा होगा कि भाई ये तो वर्ब ही होती है सर, इसको हम जीरंड कैसे कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे। इसको नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो ऐसी वर्ब होती हैं जिन पर किसी सब्जेक्ट, किसी नंबर, किसी पर्सन का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए उनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन जो आपकी होती है ना वो हमेशा सिंगुलर होती हैं और वर्ब सिंगुलर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है इट लुक्स लाइक ए वर्ब। एग्जैक्टली यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ये वर्ब की तरह दिखता है, लेकिन वर्क करता है किसकी तरह, नाउन की तरह वर्क करता है, यानी कि संज्ञा की तरह वर्क करता है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ये कोई पर्सन का नाम नहीं होता, ये कोई प्लेस का नाम नहीं होता, ये किसी वस्तु का नाम नहीं होता, लेकिन नॉर्मली ये उनकी तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ सिंगुलर और प्लूरल, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सिंगुलर का प्लूरल का। इट इज ऑलवेज सिंगुलर। क्यों? क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, अनकाउंटेबल है, ठीक। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। आपने बोर्डों पे लिखा देखा है, आप रास्ते में जाते रहते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, आप बताइए किसी पर्सन का नाम है, कह रहे स्मोकिंग आ रहा है यार कोई देखिए रोड पर, ऐसा नहीं कह सकते ना यार। ये किसी प्लेस का नाम है, चलो स्मोकिंग घूमने चलते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। ये किसी थिंग का नाम है, ये भी नहीं है। स्मोकिंग ये जो वर्ड है ये आपका क्या है, ये जीरंड है। जीरंड यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, और आप इसको कह सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर। इंजूरियस, इंजूरियस यानी कि हानिकारक। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं, यदि किसी वर्ड में OUS, IOUS, FUL, ABLE, ICAL, है ना, ऐसे सफिक्स पाए जाएं तो वो शब्द एडजेक्टिव होता है। और दरअसल इंजूरियस के साथ में जो प्रेपोजिशन मिला है वो टू है। और ऐसे और भी शब्द हैं जिनके साथ में प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो, जैसे कि हार्मफुल, ठीक है, परनीशियस, डिजास्टरस, बेनफुल, सारे के सारे हैं तो एडजेक्टिव, और सारे के सारे हानिकारक है, तो उन सभी के साथ में क्या लगता है, टू। अगर यहाँ देखा जाए तो हेल्थ वर्ड के मैंने, हेल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इज इट अनकाउंटेबल नाउन। तो क्वेश्चन आता है ना कि हम कैसे पहचाने अनकाउंटेबल है। तो देखो जो वर्ड है HEAL, ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ में TH जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? TH जोड़ा गया है हेल्थ में, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि किसी शब्द में आपका Y लगा हो या TY लगा हो या ITY लगा हो, ठीक है, या ATION लगा हो या ION लगा हो, या फिर आपका ISM लगा हो या NESS लगा हो या HOOD हुड यानी कि लगा हो, तो ऐसे वर्डों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझा कि जीरंड क्या होता है, जीरंड का हिंदी मीनिंग क्या है
और जीरेंड को कहते क्या है और किस तरीके से काम करता है। ये नाउन की तरह काम करता है। कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई कि जीरेंड क्या होता है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज क्या है। कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन प्लस वर्ड हैं, उनके तुरंत बाद यू हैव टू यूज जीरेंड। तो यहाँ पर उनको जानेंगे कौन कौन से शब्द जो जीरेंड लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स प्लस टू हैं, कौन कौन से वर्ड्स प्लस फिक्स प्रेपोजिशन है, उनको जानेंगे। उनके तुरंत बाद आपको जीरेंड लगाना होता है। यहाँ पर आपका जीरेंड हो जाएगा कंप्लीट अगर आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए और जानते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। तो आइए सीखते हैं हम कि कैसे जीरेंड का यूज़ हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में कर लेते हैं। जो डेली बेसिस पे हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें भी हम जीरेंड का यूज़ करते हैं। कैसे? कि मेरा टीवी देखने का मन करता है, मम्मा मेरा टीवी देखने का मन करता है, मम्मा मेरा डांस करने का मन करता है। छोटे बच्चे अक्सर कहते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे बोलेंगे, है ना। जैसे इसमें पहला गिवन है आपको वर्ड फील लाइक, जो जीरेंड लेता है, इसका मतलब है मन करता है। तो एक छोटा बच्चा कह रहा है अपनी माँ से आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, मेरा नाचने का मन करता है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने का मन करता है ना। समझ में आ रहा है? आई फील लाइक स्टडिंग बुक्स, मेरा किताबों को पढ़ने का मन करता है, ठीक है। आई फील लाइक विजिटिंग ए टेम्पल, मेरा मंदिर घूमने का मन करता है। तो ऑब्वियस आप यूज कर सकते हैं फील लाइक वर्ड को, उसके बाद में आप जीरेंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे दूसरा वर्ड है हमारा मजा आता है, एंजॉय, ठीक है। आई इंजॉय स्टडिंग, मुझे पढ़ने में मजा आता है। आई इंजॉय सर्चिंग समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया फाइंड करने में मजा आता है ना। समझ में आ रहा है? आई इंजॉय मीटिंग विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने मित्रों के साथ मिलने में मजा आता है। आई इंजॉय टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ बात करने में मजा आता है। तो इस तरीके से यू कैन यूज जीरेंड इन योर स्पोकन लैंग्वेज, वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर फीलिंग लाइक, है ना। देन यू कैन यूज द वर्ड फील लाइक, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज क्या? जीरेंड, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिन, कल्पना करता है। आई इमेजिन प्लेइंग, है ना, मैं खेलने की कल्पना करता हूँ। आई इमेजिन क्या? कलेक्टिंग स्टाम्प्स, मैं स्टाम्प्स कलेक्ट करने की कल्पना करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर मान लेना या विचार करना, ठीक है। आई यू कंसीडर बिकमिंग ए गुड टीचर, तो मैं यानी कि तुम एक अच्छे टीचर बनोगे, इस बात पर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेना या विचार कर लेना। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। दे एप्रिसिएट योर टीचिंग, वो तुम्हारी टीचिंग की प्रशंसा करते हैं, है ना। तो आप भी कह सकते हो दे एप्रिसिएट योर डांसिंग, ऐसे कह सकते हो, है ना, या योर डांस, तो वो तुम्हारे डांस की प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। आप अपनी स्पोकन को भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। डेली बोलिए कुछ ना कुछ। आई फील लाइक मेकिंग अ प्रोजेक्ट, आई फील लाइक मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, आई फील लाइक, है ना, ईटिंग बर्गर, मेरा बर्गर खाने का मन करता है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई ना, आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, आपकी हैबिट में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम तय करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीरेंड का यूज होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे जीरेंड यूज करते हैं। तो बेटा जैसा कि आपने जीरेंड का मीनिंग समझ लिया है, तो आपके मन में एक बात अटक रही होगी कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके तुरंत बाद हम जीरेंड का यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं जिनके तुरंत बाद आप जीरेंड का यूज कर सकते हो, लेकिन आपके मन में एक डर ये बैठा है कि हम इन सारे शब्दों को याद कैसे करेंगे, है ना।
इनको कैसे हम याद कर पाएंगे? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं इनको आपके दिमाग में ऐसे सेट करूँगा कि ये जीवन में कभी भी आपको दोबारा याद करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे बचपन में हमारी दादी माँ हमको एक लोरी सुनाती थी तो बड़ी जल्दी नींद आ जाती थी, और यदि कोई स्टोरी सुनाती थी तो बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। तो ये ऐसे ही कनेक्ट कर दूंगा मैं एक स्टोरी से, आपको फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जान लेते हैं इनके मीनिंग। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, फील लाइक का मतलब होता है मन करना या एंजॉय का मतलब होता है आनंद करना, कांट हेल्प का मतलब रोक ना पाना या प्रैक्टिस का मतलब होता है जानते हो, और पोस्टपोन का मतलब रोक देना, मिस का मतलब छोड़ देना, फैंसी मतलब किस चीज़ को खींचना या सोचना, ठीक। अब सजेस्टेड मतलब सुझाव देना, एस्केप मतलब होता है बचना किस चीज़ को, रिस्क जानते हैं, कीप का मतलब भी आप जानते हैं बनाना किस चीज़ को, बिजी मतलब व्यस्त रहना, अंडरस्टैंड समझ आना, ठीक। डिले मतलब होते देरी, अवॉइड मतलब बचना, मैंसर मतलब लागू ना करना किसी, रेसिस्ट मतलब निरादर करना, डिनाई मतलब मना करना, फिनिश मतलब खत्म करना, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, कंसीडर मतलब होता है मान लेना या किसी चीज़ पर विचार कर लेना, एप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, डिसलाइक जानते हैं आप, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, ठीक। और वर्थ का मतलब होता है मूल्य होना किसी चीज़ का, डिस्कस जानते हैं, रिसेंट मतलब होता है गुस्सा आना, ड्रेड मीनिंग का मीनिंग होता है डरा हुआ, माइंड जानते हैं, कॉन्टम्पलेट का मीनिंग होता है चिंतन करना, एक्सक्यूज बहाने मारना, कांट स्टैंड नहीं कर सकता कोई चीज़, ठीक है। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, इट इज़ नो यूज़ मतलब किस चीज़ को यूज़ में न लाना, एंड्योर भुगतान करना, और फेस मतलब सामना करना। आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। दो व्यक्तियों की कहानी के ऊपर ये सारे वर्ड्स डिपेंड हैं। सोनू और मोनू की कहानी, दो मित्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो एक दोस्त को तैयारी करते करते वो क्या करता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है, उसका मन करता है फील लाइक कि यार बहुत दिन हो गए अभी तक मज़े नहीं लिए, क्या मज़े नहीं लिए, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया, जो प्रैक्टिस कर रहा था उसको कर दिया पोस्टपोन, रोक दिया, और फिर मिस करने लगा, ठीक है, मिस कर दिया, फिर फैंसी करने लगा कि क्यों ना अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ। तो उसका दोस्त उसको सजेस्ट करता है कि सुन रात के 12 बजे बच के निकल आइयो, यानी कि एस्केप। क्या उठा लेता है वो, रिस्क उठा लेता है। तो दोनों दोस्त बाहर आके मिलते हैं, तो कहते हैं कहाँ चलें, कि हुक्का बार चलते हैं। तो वहाँ हुक्का बार में चले जाते हैं और लगा लेते हैं बियर, और बियर बार में हुक्का बार में हुक्का पी के आराम से गाना चल रहा होता बड़ा मज़ेदार, वुड बी माई चमक चल लो, तो वहाँ पीकर बिजी हो जाते हैं, मतलब नाचते रहते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आखिरकार देरी हो रही होती है, तो एक दोस्त का नशा ठंडा हो जाता है, तो वो कहता है चल भाई चल चलते हैं। तो कहता है हट जा, आज तो मौका मिला है यार, नाचने दे, ठीक। फिर कभी मिले मिले ना मिले तो वो उसको अवॉइड कर देता है, उसकी बात को मेंशन नहीं करता है, उसका निरादर कर देता है, उससे मना कर देता है कि हट जा, आज तो मज़े लेने दे। आखिरकार डांस हो जाता है फिनिश, ठीक। तो दोस्त होता है, जब डांस फिनिश हो गया उसकी बात को एडमिट कर लेता है, स्वीकार लेता है, यार हाँ मोनू तो सही कह रहा है, ठीक है, कंसीडर कर लेता है उसको, अप्रिशिएट करता है, यार तू नाचना बहुत जोर का है, तू एसएससी की तैयारी छोड़, डांस एकेडमी ज्वाइन कर, ठीक। तो यहाँ पर वो कहता है तू मेरे पिताजी को नहीं जानता, वो डांस को क्या करते हैं, डिसलाइक, और डांस से क्या करते हैं, घृणा। उनकी नज़रों में डांस की कोई वैल्यू नहीं है, और इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए आ रहे थे घर। अचानक से सोनू को गुस्सा आ जाता है रिसेंट, और सोनू ड्रेड मतलब डरा हुआ होता है कि घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो दोस्त होता है यार, पता क्या कहता है, अरे माइंड मत कर, मैं हूं ना, बचा लूंगा तेरे को, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं अंकल जी से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उनके पापा डंडा लेके
कॉन्टम्पलेट कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं। जैसे ही दोनों महारथी घर पहुंचते हैं तो वैसे ही अपने रूम में एंट्री मारते हैं तो अचानक से उनके जो पिताजी हैं उनको देख लेते हैं। तो जब वो उनको बुलाते हैं कि भाई इधर आइए, कहाँ से आ रहे हो, तो बड़ी आंखों को मीटते आते हैं, बोलते हैं अरे पापा वो कल एसएससी का एग्ज़ाम था ना, मैं और मोनू दोनों के दोनों प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। अच्छा बेटा, पापा तो पापा होते हैं यार, समझ जाते हैं, समझ गए, उनको रुका नहीं गया, ठीक है, खड़े हो गए और अपने बेटे की धुलाई चालू। इतना मारा लाल पीला कर दिया, ठीक है। अब जो दोस्त होता है वो क्या कहता है, अरे अंकल जी क्यों मार रहे हो अंकल जी, हम वास्तव में ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे अंकल जी, तुम्हारी कसम। अब जैसे ही वो कहता है अंकल जी तुम्हारी कसम, उनको अंकल जी को और गुस्सा बढ़ जाता है कि आजा तू भी शामिल है बेटे, ले प्रसाद। उसमें भी दिडंडा चालू। अचानक से माता जी आ जाती हैं तो वो कहती है अरे क्या हुआ, कैसे शोर शराबा कर रहे हो घर में, और क्या हुआ, क्यों पीट रहे हो बच्चों को, शर्म नहीं आ रही आपको, इतने जवान बच्चे हैं, कैसे मार रहे हो, माफ़ कर दो कोई बात नहीं है, ऐसे मजे लेते रहते हैं बच्चे। तो कहता है अरे कल मुही ये तेरे करो धराया हुआ है जो ये हुक्का बार में घूम रहे हैं, अदरवाइज अब तक ये एसएससी में कहीं जॉब कर रहे होते क्लर्क वगैरह की, तो हट जा, इसका कोई यूज़ नहीं है। जो इन्होंने मज़े लिए हैं उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा, इस मुसीबत का भी सामना इसको करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको स्टोरी थोड़ी लॉन्ग लगी होगी, लेकिन एक दो बार सुनेंगे तो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, जैसे कि मुझे याद है, ठीक है। तो आपको भी याद करने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितने दोस्तों की कहानी थी, 2, सोनू और मोनू। तो पढ़ते पढ़ते सोनू क्या करता है, इमेजिन, ठीक है, उसको ऐसा महसूस होता है कि बहुत दिन से मज़े नहीं करे, ठीक, और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, कांट हेल्प, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको पोस्टपोन कर देता है, यानी कि मिस कर देता है, और फैंसी करने लगता है कि कौन अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ। तो वो अपने दोस्त को सजेस्ट करता है, ठीक है, कि रात के 12 बजे मिलते हैं, दिल्ली के रोड पर चलेंगे हुक्का बार, ठीक है। तो वो कहता है यार मैं कैसे आऊँगा, मेरे पिताजी बड़े ख़तरनाक है, अरे तू बच के निकल आई हो। तो वो बच के निकल आता है, तो क्या उठा लेता है, रिस्क उठा लेता है, और रिस्क उठा लेता है तो वो हुक्का बार में चले जाते हैं, पी लेते हैं, और वहाँ गाना चल रहा होता है बड़ा फर्स्ट क्लास, बुड्ढी में चमक छल्लो। तो यहाँ पर वो उस गाने को सुनकर मगन हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, की डांसिंग की बिजी डांस हो जाते हैं, मतलब डांस में बिजी हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। देरी हो रही होती है, तो देरी यानी कि डिले, ठीक है। और वो कहता है कि चल भाई घर चल सोनू, वो मोनू कहता है सोनू से, तो वो कहता है अरे हट जा, अवॉइड कर देता है उसको, उसकी बात को मेंशन नहीं करता है, उसका रेसिस्ट कर देता है, उसको निरादर कर देता है, ठीक, और आखिरकार उससे मना कर देता है। अंत में डांस हो जाता है फिनिश। दोस्त होता है तो दोस्त की बात को एडमिट कर लेता है, फिर कंसीडर करता है कि हाँ यार तू सही करा, देरी हो गई है। अब वो उसको अप्रिशिएट करता है, यार तू नाचता बहुत जोर का है, तू एसएससी की तैयारी छोड़, डांस एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि सोनू कहता है कि तू मेरे पिताजी को नहीं जानता, वो डांस को डिसलाइक करते हैं, उनकी नज़रों में डांस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनकी नज़रों में डांस की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वर्थ नहीं है, और वो डांस से घृणा करते हैं, यानी कि डिटेस्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद होता है कि जब वो वैल्यू नहीं है, इस सारी बातों को डिस्कस करते हुए आ रहे होते हैं, तो अचानक से जो सोनू है उसको गुस्सा आ जाता है, वो डरा हुआ होता है कि घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं, माइंड मत कर, मैं बचा लूँगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है। तो यहाँ पर उनके पिताजी सोनू के वो डंडा लेके चिंतन कर रहे होते हैं कि आज कुंवर साहब कहाँ गए, ठीक है, रात के 12 बजे से गायब हैं, ठीक। तो यहाँ पर वो वहाँ पहुँचते हैं तो बहाना मारते हैं, तो पापा होते हैं, समझ जाते हैं, उनको रोका नहीं जाता, तो लड़ाई चालू। और यहाँ पर वो महाराज भी शामिल होते हैं, मोनू, उनकी भी धुलाई हो जाती है, मम्मी आती है, कहते हैं माफ़ कर दो। तो बड़े गर्व से कहते हैं पिताजी के कल मुही ये तेरे घर धराया हुआ है, जो ये हुक्का बार में जा रहे हैं, अदरवाइज ये कहाँ जा रहे होते, ये जा रहे होते पता कहाँ, क्लर्क की जॉब पर, ठीक। तो यहाँ पर वो कहते हैं इसका यूज़ नहीं है, इसका भी इनको भुगतान करना पड़ेगा, इस मुसीबत का भी इनको सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 बार ये रिवाइज करा दिए, ये सारे के सारे वर्ड अपने तुरंत बाद
क्या लेते हैं, V1 प्लस ING यानी कि जीरंड लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरंड। आइए देखते हैं लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ जीरंड। तो आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो वर्ड मैंने आपको कराए हैं और अतिरिक्त वर्ड, ठीक है, जो कि आपके जीरंड लेते हैं। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने पर ध्यान देते हो, क्या आप खिड़की खोलने पर ध्यान देते हो, जी नहीं। आई कांट हेल्प गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जाने को अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, ठीक है। आई प्रीफर टेकिंग टी, मुझे चाय लेना पसंद है। क्या लेना पसंद है, चाय लेना पसंद है ना। यू इमेजिन सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाने की कल्पना करते हो, ठीक। तो यहाँ पर जो वर्ड है अपने तुरंत बाद में देखो ING ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ING फॉर्म, ये वाली ING फॉर्म, यानी कि जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, जीरंड। तो ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। आई स्टॉप राइटिंग ऑन सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को देखते ही लिखना बंद कर देता हूँ यार। ही इज सो स्मार्ट, है ना। उसको देखते ही क्या कर देता है, वो लिखना बंद कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं कि हाउ टू यूज जीरंड, है ना, इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस। यू हैव टू लर्न, तुम्हें याद होना चाहिए वो वर्ब जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखाई थी, उनके तुरंत बाद आपको यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखें और उन वर्ब्स को याद करें, ठीक है, ताकि आपको पेपर में यानी कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीरंड से क्वेश्चन अक्सर आता है, क्योंकि जीरंड एक अलग पार्ट है और बेसिकली जीरंड को बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और इसीलिए फिर मात खा जाते हैं। तो आप वो भूल ना करें, तो पूरा ध्यान से चीज़ों को सीखें, ठीक। अब दूसरा पैरामीटर देखते हैं कि और हम कैसे जीरंड का यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने सीखा कि वर्ड्स के तुरंत बाद जीरंड लगा रहे थे, लेकिन और एक आपका पॉइंट है कि वर्ड्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ING, यानी कि हमको एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। हमें ये पता चल रहा है कि उन वर्ड्स के साथ में टू भी लगता है और उनके तुरंत बाद हमको क्या लेना है, जीरंड, V1 प्लस ING। तो आइए इनके मीनिंग को समझते हैं। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना या आदी होना। टेकन टू का मतलब होता है लत या आदत। गिवन टू का मतलब भी होता है लत या अभ्यस्त होना। एडिक्टेड टू जानते हैं आदी होना। लुक फॉरवर्ड टू उसका मतलब होता है उम्मीद करना, किसी से उम्मीद करना, ठीक। और डिवोटेड टू मतलब किसी चीज़ के प्रति डिवोटेड होना, ठीक है। और इन एडिशन टू का मीनिंग होता है के अतिरिक्त, ठीक है। विद ए व्यू टू का मतलब होता है के दृष्टिकोण से। और इम्यून टू का मतलब होता है असर होना। डिस्पोज टू का मतलब भी होता है अभ्यस्त होना। प्रोन टू किसी व्यक्ति पर कोई गलत आरोप लगा देना, उसको कहते हैं हम क्या, प्रोन टू। एवर्स टू का मतलब होता है खिलाफ। जब हम किसी चीज़ के खिलाफ जाते हैं तो वहाँ एवर्स टू का यूज़ करते हैं। और यूज टू का यूज़ होता है पास्ट की हैबिटों को बताने के लिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अगर यूज टू सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है यूज टू, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यूज टू आता है, तो आपका जीरंड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर इनके बाद आपको क्या लगाना है जीरंड। कि रवि इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, रवि शराब पीने का आदी है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग ए गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक बनने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि राज इज अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान का आदी है राकेश, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ही के बाद में ऐसा आ रहा है ना, यूज टू तब आ रहा है, तो गेटिंग क्या है हमारा जीरंड है। अगर हम इसको
नॉर्मली यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं यूज टू के बाद, जैसे कि आई यूज टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो मैं क्या आदी हूँ या आदत है मेरी हिंदी और इंग्लिश बोलने के, बाइलिंगुअल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इन शब्दों के बाद में क्या लगता है जीर्ण। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स नोट कराता हूँ इनके, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे से। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड्स प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मींस जीरंड। तो यहाँ देखते हैं आई एम यूज्ड टू आया है ना। तो यूज्ड टू के बाद में क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। यूज्ड टू के बाद में गेटिंग आया, यानी कि दैट इज नोन एज व्हाट, जीरंड। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में यू लुक फॉरवर्ड टू बिकमिंग ए टीचर। ठीक है, वह एक अच्छा टीचर बनने की, यानी कि एक टीचर बनने की उम्मीद करता है या तुम उम्मीद करते हो। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद में क्या है, जीरंड। ठीक है, ऐसे ही इज एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के बाद में टू के बाद में ड्रिंकिंग, यानी कि क्या है, जीरंड। और अमर इज नॉट गिवन टू के बाद में ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, दोनों ही क्या है, जीरंड है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से जीरंड समझ में आया होगा। तो आप यदि नए हैं इस चैनल पर और जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से, यदि आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मोर वीडियोस के लिए क्लिक करें आई बटन पर। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें। ठीक, और यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो इंग्लिश विद केपी सर सर्च करें और वहाँ आपको ये रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यदि आपके कुछ डाउट हैं, यदि आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।